इस वीडियो में जानते हैं अकबर का जो युद्ध हुआ था, अकबर ने कहाँ कहाँ युद्ध किया था। अकबर के पिता हुमायूं के बारे में मैं आपको बता दी हूँ, हुमायूं के पिता बाबर के बारे में बता दी हूँ, और बाबर के पिता को तो आप लोग जानते हो कि उमर शेख मिर्जा उसके पिता का नाम था, कुतुबुद्दीन निगार खानम उसके माता का नाम था बाबर के। तो जो मुगल साम्राज्य में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम लोग बाबर के बाद हम लोग हुमायूं के बाद हम लोग अकबर में, और अकबर का सारा कहानी यहाँ पे आप लोगों को, कहाँ कहाँ उसने युद्ध किया था, कितने नवरत्न को रखा था, नवरत्न को कौन से रखा था, तो पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, वो भी वीडियो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अकबर का युद्ध हुआ था, अकबर ने कहाँ कहाँ कब कब कौन सा युद्ध किया था, इसके बारे में आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा टोटल बताऊंगी, उसके जन्म से लेके उसके मतलब मान लीजिए कि कौन कौन आए थे, कौन कौन थे, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इसका जन्म? इसका जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? इसका अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। ये सिंध और पाकिस्तान के एरिया में है। अमरकोट में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था अकबर का। क्यों अकबर का जन्म हुआ था? क्योंकि इसके पिता हुमायूं तो पहले ही दिल्ली में था, दिल्ली का शासक हुमायूं ही था। तो हुमायूं ने इसको क्यों वहाँ पे अपने पत्नी को और अपने बच्चे को वहाँ पे ले जाके रख दिया था? क्योंकि इसको जिस समय चौसा का युद्ध हो रहा था 1539 में, उसके बाद 1540 में जो युद्ध हो रहा था शेर शाह सूरी से और हुमायूं से, उसी समय शेर शाह सूरी ने इसको भगा दिया, यानी यहाँ से मार के भगाया, और वो भाग के चला गया था पाकिस्तान वाले एरिया, काबुल वबुल जो है उधर साइड में चला गया था। तो वही अमरकोट में अपने पत्नी को छोड़ के वो ये ईरान पहुँच गया था। जब वहाँ वो पहुँच गया तो 15 साल तक वहाँ आराम से रहा शेर शाह सूरी, दिल्ली पर अपना शासक, मुगल साम्राज्य हटा के अपना साम्राज्य सूरवंश से स्टार्ट कर दिए थे। तो अब हम लोग अकबर के विषय में पूरा, अकबर जो है, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1500 कब हुआ था उसका? 42 में हुआ था। क्या लिखा गया है? 56 लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 42 में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था। किसका जन्म? अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। किसके दरबार में इसका जन्म हुआ था? तो बीरसाल वहाँ अमरकोट में हुआ था। अमरकोट के जो राजा थे बीरसाल, इनके दरबार में अकबर का जन्म हो गया था। इसके माता का जो नाम था हमीदा बानो बेगम थे इसके माता का नाम। किसके? अकबर के माता का नाम हुमायूं के पत्नी का नाम था। तो इसके पिता कौन हुए? हुमायूं हुए। अकबर के पिता कौन हुए? तो हुमायूं हुए। तो क्या अब यहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है अकबर के पिता के और अकबर के माता के विषय में? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में कह देना। और किस राजा के दरबार में हुआ था? तो जो राजा था उसका नाम था बीरसाल, और बीरसाल के घर में यानी उसके दरबार में इसका जन्म हुआ था। वहीं पे इसका पालन पोषण हो रहा था। कुछ समय के बाद जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसकी कम से कम 12-13 साल का हुआ ना, तो उसका चाचा था जिसका नाम था हिंदाल की बेटी का नाम था रुकैया, और इस रुकैया से इसकी शादी हो जाती है। किसका? अकबर का शादी हो जाता है उसके चाचा के बेटी से, ठीक है। अरे अस्करी एक चाचा थे, एक कामरान चाचा थे, और एक इसका ये हिंदाल चाचा था। तो इस हिंदाल चाचा का एक बेटी था, और अकबर का शादी इसी के साथ हो जाता है 12-13 साल के उम्र में, ठीक है। अभी इसके पिता का पता नहीं है। इसके पिता हुमायूं ईरान में था, ईरान में जाके बसा हुआ था। जब वो पता करा कि चलो दिल्ली साम्राज्य जो मुगल साम्राज्य चल रहा था, तो देख रहा था कि दिल्ली पर अब ही कौन राज कर रहा है। जैसे ही वहाँ से पता चला कि अभी इस समय कोई नहीं है, क्योंकि 53 में तो 1553 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तब ये आता है हुमायूं, और हुमायूं अपने बेटे के साथ आके और युद्ध करता है। 1555 में जो युद्ध करता है उसे कौन सा युद्ध कहा जाता है? सरहिंद का युद्ध या मछुआरे का युद्ध। उसे क्या कहा जाता है? सरहिंद का युद्ध या मछुआरा का युद्ध कहा जाता है। सरहिंद का युद्ध या इसमें हुमायूं तो लड़ने के लिए 1555 में गया था, लेकिन उसके साथ उसका बेटा भी चला गया था। उसका बेटा का नाम क्या था? अकबर। और अकबर भी अपने पिता के साथ चला गया था, क्योंकि देखो काबुल और ईरान से आया, काबुल में आया, मतलब पंजाब काबुल इस एरिया में रहता था। अमरकोट में तो इसका जन्म ही हो गया था।
अब जन्म हो गया था इसका, तो अपने बेटे को भी लिया, बेटा से कहा कि चलो देखने चलोगे देखने युद्ध, हम चल रहे हैं युद्ध करने। बोला हाँ पापा हम भी चलेंगे, अब्बू जी हम भी चलेंगे युद्ध करने के लिए। तो युद्ध तो नहीं किया, लेकिन ये अपने जीवन में पहली बार युद्ध को देखा था। अकबर ने अपने जीवन में पहली बार युद्ध को देखा था, तो 1555 में इसने देखा था। उसके बाद इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। जैसे ही इसके हुमायूं की पिता की इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन देखो इससे पहले क्या करता है ना कि अपने बेटे अकबर को ये पंजाब का सूबेदार बना के चला जाता है। वहाँ पे थोड़ा बहुत देखभाल, आना जाना सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था। 12-13 साल का उम्र था, उसी में उसने क्या किया था कि इसको बना दिया था वहाँ का क्या चीज़, सूबेदार बना दिया था। पंजाब का सूबेदार इसे बना के हुमायूं चला गया था दिल्ली में, और कहा कि चलो हम दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में अब अपना हम राज करते हैं, कोई आया नहीं है यहाँ पे, हम राज करते हैं। लेकिन वो राज कहाँ कर पाया, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो जाती है, वैसे ही पता चलता है, उसका सेनापति रहता है बैरन खान। बैरन खान से कहता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो देखो अब तो यहाँ का राष्ट्रपाट तुम्हें संभालना है, फिर उसके बाद मेरे बेटों को लाके यहाँ पे रख देना और दिल्ली में आके वो अपना राज करेगा, लेकिन उसका संरक्षक आप रहना। तो संरक्षक पूछता है कि अकबर का संरक्षक कौन है, तो बैरन खान रहता है। बैरन खान पहले तो सेनापति था, हुमायूं का जो सेनापति था, बाद में ये अकबर का मतलब हुमायूं के बेटे अकबर का ये बन जाता है क्या चीज़, संरक्षक बन जाता है। देखता है कि 1556 में हमारे मालिक का मृत्यु हो गया, यानी हुमायूं का मृत्यु हो गया। कौन देखा, बैरन खान ने। और बैरन खान इस बात को कुछ दिन तक छिपाया और चला गया था कहाँ पे, पंजाब में। पंजाब में सूबेदार बन के अकबर बैठा हुआ था, 12-13 साल का उम्र था उसको। अब वहाँ से वो सोचा कि इसको लेके चलते हैं, लेकिन वहीं पंजाब में ही, पंजाब के नागा कालानौर में इसकी राज्य अभिषेक करा देता है। कब, 14 फरवरी 1556 में इसका राज्य अभिषेक करा देता है। 1556 में इसका पिता मरता है, वैसे ही इसका 14 फरवरी 1556 में इसका राज्य अभिषेक अकबर का करा देता है। और अकबर का राज्य अभिषेक कराने वाला कौन रहता है, अगर पूछेगा, देखो बहुत ध्यान पढ़ना कुछ भी। अकबर का जो राज्य अभिषेक कराने वाला मिर्जा कासिम था, मिर्जा कासिम ने अकबर का राज्य अभिषेक कराया। कहाँ पे कराया, कालानौर में, पंजाब का जगह है कालानौर, वहाँ पे उसने उसका क्या करा दिया था, राज्य अभिषेक करा दिया था। अब ये यहाँ से चला, कौन भाई, जाने आने में टाइम लगेगा, हाथी घोड़े का सवारी है। पाकिस्तान से लेके आप पंजाब, पहले जो पंजाब, अभी जो भारत में वाला नहीं, पंजाब जो था आपका यहाँ पे पाकिस्तान में जो है, उस वहाँ से वो चला। वहाँ से चलने के बाद इसको लेके चला, देखा कि अरे दिल्ली पे तो दूसरा राजा आके बैठ गया। उस समय राजा आके हेमू बैठा था। कौन बैठा था, हेमू आके बैठ गया। वहाँ से लेके आगरा तक अपना राज करना हेमू ने स्टार्ट कर दिया था। तब कहा गया कि अब क्या किया जाए, तो अपने जीवन में पहला युद्ध किया था ये पहला युद्ध जब राज्य अभिषेक इसका हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध में इसने युद्ध किया था। किसके साथ, लेकिन देखो कहा जाता है कि अकबर ने युद्ध किया था। अकबर तो मात्र 13 साल का था, अकबर कहाँ से युद्ध कर पाता। कौन किया था, बैरन खान, उसका जो रक्षक था, किसका, अकबर का संरक्षक जो था, कौन, बैरन खान। उस बैरन खान ने किससे लड़ा था, हेमू से लड़ा था, और हेमू को हरा दिया था। उसके कुछ सिपाहियों ने तीर धनुष चला के उसे हरा दिया था। तब इसके बाद ये दिल्ली में राज करना स्टार्ट कर दिया था। बैरन खान कौन था, बैरन खान इसका संरक्षक था। एक संरक्षक कब से कब तक रहा, 1556 से लेके ये 60 तक रहा। और जो 60 में इन दोनों का बैर हो जाता है, दुश्मनी होने लगता है धीरे धीरे। कहा ना जाता है कि भाई एक दूसरे को देखा नहीं जाता है, तो ये देखा नहीं जाता था उसको। जो महामनघा थी, महामनघा के विषय में आपको नहीं बताई। जब इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में, कहाँ हुआ था, बीरसाल के दरबार में। तो बीरसाल के दरबार में तो इसकी एक दाई थी, जिसे आया कुछ कहते हैं, मतलब वो दाई थी, और वो उसका नाम था महामनघा, और महामनघा इसका पालन पोषण कर रही थी। और अकबर उसका बात बहुत ज़्यादा मानता था। और अकबर जब उसका बात मानना स्टार्ट कर दिया, तब उसने कहा कि भाई देखो, अब बैरन खान नहीं, हमारे बेटे को अपने पास रख लो। ये
ये किसी का कुछ भी रखने से मतलब योग्य लोगों को रखा जाता है। अब बैरन खान बहुत योग्य था। अब बैरन खान ने जितने भी युद्ध करवाए थे, जैसे कि 1559 में जो ग्वालियर का युद्ध करवाए थे, साथ में बैरन खान ही तो था। बैरन खान ना होता तो क्या हर जगह से जीत जाता। 13 साल का लड़का कहाँ जीत पाता। कितना भी राजा बना के उसे बैठा दीजिए, सैनिक लड़ते रहें, फिर भी 13 साल का लड़का जीत नहीं पाता। बैरन खान ने ही से जिताया था, ठीक है। लेकिन बैरन खान को मरवा दिया जाता है। बैरन खान मर जाता है। कहता है, इससे युद्ध करने के बाद अकबर कहता है कि तुम जाओ और अपना हज वज करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बहुत ज़्यादा आप लड़ लिए, बूढ़े हो गए हो, अब जाओ। ये गुजरात में जब जा रहा था तो गुजरात के रास्ते इसको गुजरात में मरवा दिया गया था। उसके बाद इसका तो शासनकाल देख लिए कब से कब तक बैरन खान इसके साथ में रहा था। 56 से लेके 60 तक रहा इसने। अकबर ने बैरन खान को उपाधि दी। बैरन खान जब लड़ रहा था, साथ में था इसके, तो बैरन खान को एक उपाधि धारण करवा दिया, खाने खाना की उपाधि बैरन खान को धारण मतलब हो गया, अकबर ने दिया था। बैरन खान की हत्या करवा दिया। गुजरात के जो एक नगर है, पाटन नगर है, इस स्थान पर मुबारक खान ने इसका क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था बैरन खान का। अकबर का संरक्षक था बैरन खान। और जब राजा ही बोल दे कि हमारे पास आप न रहो, आप जाइए यहाँ से, आप थक चुके हो, तो बैरन खान यहाँ से चला जाता है और कहता है कि देखो मैं जा तो रहा हूँ, बचा तो नहीं, मर गया। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, एक शादी तो इस अकबर ने पहले ही कर लिया था रुकैया से, अपनी बहन, मतलब बहन क्या लगती है, चाचा की लड़की तो बहन ही लगेगी। लेकिन जो बैरन खान की पत्नी थी उसका नाम था सलीमा बेगम। उस सलीमा बेगम से भी अपनी शादी कर लेता है, क्योंकि वो विधवा रहती है तो कहाँ जाए, तो उसको भाई देखना है, संभालना इसका काम था, कर्तव्य था, इसने अपना संभालना स्टार्ट कर दिया था। तो पत्नी इसके पास 3 पत्नियां थी। एक को अपने रुकैया के बारे में प्रथम वाली थी ही, और दूसरे में ये थी सलीमा खान थी, सलीमा बेगम थी। तीसरे में आती है एक, उसका नाम क्या रहता है, जोधाबाई। क्या नाम रहता है, जोधाबाई आती है। भैया जोधाबाई तो आती है तभी तो इसके दिमाग खुलता है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा तो नहीं रहता है, क्योंकि इसके जो गुरु रहते हैं अतुल लती इसके गुरु जो रहते हैं, किसके, अकबर के गुरु रहते हैं, इसको शिक्षा नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि राजा से लोग डरते हैं, और राजा से जब लोग डरने लगे ना, पढ़ने वाला विद्यार्थी जब पढ़ाने वाला गुरु से जो मैं जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रही हूँ और आपसे मैं डरने लगूँ, तो फिर आपको शिक्षा क्या देगा। 100 गाली दीजिए इसमें, मैं कहूँगी जय छोड़ो इसको, कौन पढ़ाए, इसलिए छोड़ो हटाओ। तो गाली गलौज एक बात अलग है, आप मोबाइल में दोगे कोई दिक्कत नहीं, मेरा कुछ नहीं जाएगा। वो तो आपके नेचर के ऊपर होगा कि आपकी कैसी, मतलब आपकी सोच कैसी है, माँ बाप का परवरिश कैसा है, आप किस तरीके से सोच सकते हो किसी के बारे में। किसी को न देखना हो कोई बात नहीं। देखो अगर एक लड़का है जिसका नाम है प्रवीण कुमार, ऐसे कुछ नाम है कि प्रवीण कुमार है कि प्रदीप कुमार, कुछ ऐसे ही नाम एक लड़का का है। वो बार बार मैसेज कर रहे हो, ठीक है, कमेंट करो, कुछ भी, हम आपको रिप्लाई भी दे रहे हैं, ठीक है। एक बात बताओ कि फुल वीडियो देखने का मतलब है कि आप पूरे वीडियो को आप प्राचीन इतिहास से मध्यकालीन इतिहास, यानी जब मैं आपको प्रिय हिस्ट्री पढ़ा रही थी, प्रिय हिस्ट्री प्राग्ञ ऐतिहासिक पाषाण काल के विषय में, आप वहाँ से पढ़ते स्टार्ट करिए। आधे ऐतिहासिक से लेके आपको सिंधु सभ्यता पढ़िए, और आप फिर उसके बाद इतिहास पढ़िए। इतिहास में आप लोग जब घुसेंगे तब आप वैदिक काल पढ़िए, 16 महाजनपद पढ़िए। उसके बाद आप धर्म 2 पढ़िए। कौन सा? जैसे कि एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म पढ़िए, उससे स्टार्ट करते आइए। फिर पूरे वंशज के बारे में पढ़िए, पूरे वंश, वीडियो में सर्च करोगे तो आपको खुद ही मिलेगा। फिर पूरे वंश के बारे में पढ़िए। कौन सा वंश था? गुप्त था, वर्धन वंश था, चालुक्य वंश था, राष्ट्रकूट वंश था,
सैयद वंश था, लोदी, कौन सा ऐसा वंश था उसके बारे में पढ़िए। उसके बाद मुस्लिम आक्रमण आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मुस्लिम आक्रमण में आप लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ लीजिए, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़िए। फिर इसके बाद ये बाबर आ ही जाएगा। ज़्यादा दूर कहाँ है, इतने बोलने में लगा 2-4 मिनट लगा होगा। फिर बाबर आ गया। अब बाबर में जैसे ही आप घुसोगे भैया, नहीं, पहले इसके गौरी के बारे में जैसे ही पढ़ोगे उसमें 5 वंशज आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, लोदी वंश। 5 वंशज के बारे में उसे पढ़ते ही लोदी वंश को ख़त्म करके आ जाता है मुग़ल साम्राज्य। अब मुग़ल साम्राज्य में मैं चली रही हूँ। मुग़ल साम्राज्य में तीसरे राजा के बारे में बता रही हूँ। कहाँ से आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ तक कि आपको समझ में नहीं आया, जो भी मैं पढ़ाई हूँ तो यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया है। आ जाना चाहिए समझ में कि अब इसके आगे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मतलब अब आगे आगे जो भी बढ़ रही हूँ तो ये मध्यकालीन इतिहास जैसे ही ख़त्म करेंगे हम आधुनिक इतिहास में आ जाएंगे। अरे भाई 1857 वाला फिर हम क्रांति देखेंगे। अभी तो हम लोग इसमें घुसे हुए हैं, ठीक है। 1526 से हम लोग मुग़ल साम्राज्य का स्थापना करके घुसे हुए हैं। मुस्लिम में भी, ये भी विदेशी आक्रमण ही ये सब हैं, जितने भी आएंगे विदेशी। फिर अपने देश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। कहने के लिए है, ये बहुत लंबी जाएगी धीरे धीरे फिर भी। अब इसके हम युद्ध के बारे में देखते हैं। इसके युद्ध के बारे में हम पूरा देख लेते हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया इधर का क्या क्या उसने किया था। अकबर राजा बना तब उसने पानीपत का द्वितीय युद्ध किया था। जब राजा बना था पानीपत का द्वितीय युद्ध किया था। और उस युद्ध में इसकी उम्र मात्र 13 साल की थी। और वो युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। 56 में हुआ था। वो हेमू और अकबर के बीच में, यानी अकबर के साथ बैरन खान था और बैरन खान ने लड़ाई किया था। बैरन खान को कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन नाम लेता है कि यही संरक्षक था, यही युद्ध किया है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था तो इसके दादाजी ने किया था, बाबर ने। प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का 1526 में, इसके दादाजी थे जिसका नाम था बाबर, और बाबर ने प्रथम युद्ध किया था। अब बाबर के बाद हुमायूं नहीं, हुमायूं का बेटा अकबर आता है जिसने द्वितीय युद्ध किया है 5 नवंबर 1556 में। इसके दादाजी ने कब किया था? इसके दादाजी ने 1526 में किया था। जिस समय उसकी एंट्री हुई थी तो लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को मारने के लिए, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। समझ में आ रहा है? 1526 में उसी समय मुग़ल साम्राज्य चलना स्टार्ट हो गया। तो मुग़ल साम्राज्य जब चलना स्टार्ट हो, उसके बाद हम लोग 1600 देखिए 1 में 1605 में जैसे ही इसकी मृत्यु अकबर की हो जाएगी, यहाँ के बाद इसका बेटा आएगा जहांगीर। जहांगीर के बारे में समझेंगे। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? अब कहाँ से आपको समझाया जाए? ये तो आपको बहुत बढ़िया है जो आप समझ सकते हो। अब इसने क्या किया था कि उस समय इसका जो बैरन खान था जिंदा था। अब बैरन खान ने ही लड़ाई किया था इसके साथ। लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ था तो उस दूसरे जो 1500 ग्वालियर में जो युद्ध हुआ था, ग्वालियर का जो युद्ध हुआ था 1559 में जो युद्ध हुआ था, 1559 में लिखा है यहाँ पे देख ले। 1559 में ग्वालियर का युद्ध किया। अब 1560 में फिर जौनपुर। फिर इसने किससे कर लिया था? इसने तिलवाड़ा में युद्ध किया बैरन खान से। बैरन खान से युद्ध करने के बाद बैरन खान को हरा दिया और बैरन खान को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उसका साथ कोई महिला दे रही थी अकबर का, और वो थी महामनघा। जो महामनघा ने इसको बहुत प्रेम से पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन चाहती नहीं थी कि ये बैरन खान इसका साथ दे। अगर बैरन खान इसके साथ न रहता तब तो ये कब के मर जाता अकबर। लेकिन बैरन खान ने इसका साथ दिया। बैरन खान को पता चल गया, बस बैरन खान निकल गया। कहा चलो हम चलते हैं अब हज करने के लिए। ये जब चलना स्टार्ट कर दिया तो गुजरात में जब पहुंचा तो गुजरात का वही एक पाटन नगर है जिसमें यहाँ पे इसको मुबारक खान ने मार दिया और यहीं पे इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है।
अब यहाँ से आता है कि ये 1560 वाला हो गया। 1561 में अकेले युद्ध उसने किया था, चुनार का युद्ध किया था, 60 वाला भी उसने ही किया था, ठीक है। इसके बाद इसने अपना एक सेनापति बनाया। अब सेनापति भी बनाएगा तो बहुत तो मजबूत बनाएगा। अब ये किसको बनाता है? ये मान सिंह को सेनापति बनाता है। मान सिंह कौन रहता है ये आपको अभी पता चलेगा कौन रहता है। 1562 में इसने एक युद्ध किया था। ये युद्ध आमेर का युद्ध था जो जयपुर में था। आमेर का युद्ध था जो जयपुर में था। और जयपुर का जो राजा था भरमल था। कौन था? भरमल था। और वहाँ इसने कछवावाड़ा वंश का ये शासक था। अब आपसे पूछेगा कि कछवावाड़ा वंश मतलब राजपूत का वह वंश कौन सा वंश है जहाँ पे इसने अपने वैवाहिक संबंध को बनाया था। तो ये कछवावाड़ा जो है यहीं पे इसने वैवाहिक संबंध भी बना लिया था। वैवाहिक संबंध आपको बता रही हूँ कैसे। भारमल का बेटा था, भारमल का भी एक बेटी थी और भारमल का बेटा भी था। तो भारमल का जो बेटी थी उसका नाम था उसका नाम क्या था भूल गई, अभी दिमाग में था, अभी देखो ये दिमाग से उतर गया है। इसने एक रुकैया से शादी कर लिया, एक कर लिया था इससे सलीमा बेगम से इसने शादी कर लिया था। एक जोधाबाई थी। कौन थी यहाँ का? भरमल की एक बेटी थी जिसका नाम था जोधाबाई। और इस जोधाबाई से इसने शादी कर लिया था। क्या नाम था उसका? जोधाबाई। इस जोधाबाई से शादी कर लेता है कौन? अकबर शादी कर लेता है जोधाबाई से। और जोधाबाई का जो एक भाई रहता है जिसका नाम रहता है भगवंत दास। क्या नाम रहता है? भगवंत दास। और भगवंत दास का एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है मानसिंह। मानसिंह को नवरत्न में एक ये भी व्यक्ति था जिसको अकबर ने नवरत्न में रखा था। 9 विद्वानों में एक विद्वान इस मानसिंह को भी रखा था और मानसिंह को अपने सेना के तौर पे रख लिया था। कौन? अकबर ने मानसिंह को सेना के तौर पे रख लिया। अकबर जब युद्ध करने गया था 1562 में आमेर कहाँ है? जयपुर में। जयपुर के जो राजा थे भरमल की बेटी थी जोधाबाई और जोधाबाई से कर लिया शादी। वैवाहिक जीवन यहीं पे स्टार्ट हो गया। इसी को कछवावाड़ा वंश के में मिल गया है और ये वैवाहिक राजपूतों के कछवावाड़ा वंश में मिल गया और वैवाहिक जीवन संपन्न कर लिया। ये आपके माइंड में पूरा बिल्कुल होना चाहिए। और भरमल का एक बेटा था जिसका नाम था भगवंत दास। और भगवंत दास का जो बेटा था जिसका नाम था मानसिंह। और मानसिंह को अपना क्या बना लेता है? अपना अकबर बना लेता है सेनापति। अब तो इसका भतीजा हुआ, जोधाबाई का क्या हुआ? भतीजा हुआ। क्या माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत लंबी लंबी सब कहानी है, कभी कभी भूल जाते हैं। अब ये थोड़ा ना बचपन से कोई पैदाइश से सीख लेता है, धीरे धीरे सीखता है, भूल भी जाता है, ठीक है। तो अभी आपको भूलना नहीं है, जोधाबाई लिख लेना है। मैं लिख दी हूँ, कहीं भूल जाऊँ तो फिर दोबारा। तो जोधाबाई के बारे में लिख दी हूँ, ऐसे तो भूलती नहीं हूँ, लेकिन 1-2 मिनट में माइंड पे वहाँ चढ़ा के पकड़ लेती हूँ, ठीक है। अब इसने 1564 में जो युद्ध किया था ये गोल्डवाना का युद्ध ये मध्य प्रदेश में युद्ध किया था। वहाँ पे संग्राम सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था, इसको विधवा का, ये विधवा ही थी क्योंकि उसके पति संग्राम सिंह नहीं थे, दुर्गावती अपने एक छोटे से बालक को लेके युद्ध पे उतर जाती थी। लेकिन ये अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं की। ये भी आपसे पूछेगा वो कौन सी महिला थी जिसने अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं किया? तो ये दुर्गावती थी। ये दुर्गावती के पति का नाम था संग्राम सिंह। इसने अधीनता अकबर का स्वीकार नहीं किया था। इसने क्या नहीं किया? अधीनता स्वीकार नहीं किया था। अब इसने देखो, जैसे ही जोधाबाई बहुत दिमागदार थी, इसको दिमाग देने लगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सीखेगा धीरे धीरे, जोधाबाई से ही सीखता है। आगे अभी आपको बताऊंगी उसने क्या क्या सीखा था। पहले युद्ध के बारे में 1567 में इसने मेवाड़ का युद्ध किया था। मेवाड़ में यानी चित्तौड़ का युद्ध किया था। मेवाड़ में था चित्तौड़ का युद्ध किया था। उस समय वहां का राजा था उदय सिंह। क्या था नाम उसका? उदय सिंह। ये उदय सिंह से युद्ध किया था। लेकिन देखना, ध्यान से समझना, हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता होगा
76 में जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसी का बेटा था जिसका नाम था महाराणा प्रताप सिंह, उससे युद्ध हो गया था हल्दी घाटी का युद्ध। समझ में आ रहा है ना? तो अभी हम वहाँ तक बाद में जाएंगे, पहले सीरियल वाइज हम नंबर बाई नंबर देखते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अब 1562 में जो हुआ था, 72 में हुआ था, 1572 में युद्ध हुआ था, वो गुजरात अभियान हुआ था, गुजरात में भी युद्ध हुआ था। ये लोग अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, ये राजपूत लोग थे, ये कह रहे, ये सब नहीं अधीनता स्वीकार कर रहे थे, कह रहे थे हम आपके अधीन है ही नहीं। तो कहा नहीं हो तुम लोग, कहा ठीक है कोई नहीं, बात नहीं हो। तो ये तुरंत लौट के चला गया दिल्ली। कौन? अकबर चला गया 1572 में, और कहा कि तुम लोग तो मानोगे नहीं। कहे ना ही मानेंगे भाई, हम तुम्हारा अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, आपस में लड़ाओगे तुम, हम लोग लड़ेंगे, और तुम्हारा क्या हम गुलाम बन के रहेंगे? कहा कि ना, हम भैया शाहजहाँ एकदम बादशाह है, बादशाह। कहा कि बैठ, तू का है, कुछ नहीं है, चल मैं तेरा नहीं करूँगा। लेकिन कहा कि नहीं, अकबर ने बोला ऐसे कैसे नहीं करोगे। तुरंत 9 दिन में फिर दिल्ली से वापसी हुआ, और होने के बाद यहाँ पे इतना बड़ा भीड़ के युद्ध किया। इसको याद भी था कि यहीं पे हमारे बैरन खान को मार दिया गया था। अब इसने क्या किया कि इन सबों से युद्ध किया, और ये दूसरा युद्ध किया उससे, और गुजरात में युद्ध करने के बाद सबको अधीन अपने बना लिया था। गुजरात में भी 9 दिन के अंदर, कब क्या था, 72 में, 73 में इसने कर लिया था। 1573 में इसने 9 दिन के अंदर ही युद्ध करना स्टार्ट कर दिया था। एक बार युद्ध 72 में किया था, नहीं सुने सब, उसके बाद 73 में इसने 9 दिन के अंदर ही युद्ध करके समाप्त कर दिया गया है। तुम लोग बहुत ज़्यादा उड़ते हो। अब हल्दी घाटी का युद्ध के बीच से मैं आपको बताऊंगी। 1576 में पहला युद्ध हुआ था मेवाड़ में, तो चित्तौड़ में हुआ था। ये उदय सिंह के बीच में हुआ था और अकबर के बीच में हुआ था। लेकिन 1576 में मतलब 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जहाँ पे राणा प्रताप रहता है। राणा प्रताप के जो सेनापति रहता है उसका नाम रहता है हाकिम खान। ये दोनों भाग लेते हैं। इधर से अकबर का जो सेनापति मानसिंह रहता है, अकबर नहीं जाता है युद्ध में, लेकिन मानसिंह को भेज दिया था युद्ध में। और मानसिंह को भेजने के बाद युद्ध करवाया बहुत तेजी से। पता चला कि मानसिंह हार रहा है। ये बात अकबर को जैसे ही पता चला, अकबर ने अपने चालबाजियों से, मान लीजिए कि हाथी बैठाए अपने चेहरे को, घोड़े हाथी बैठा के पूरा कि अरे भैया अकबर उतरा, पूरा सेना दम दौड़ के खपा के राणा प्रताप के जितने भी सिपाही थे मार के, और राणा प्रताप यहाँ से फरार होगा कि भाग भैया भाग। यहाँ पे नीतीश पता चलता है कि सब मार देंगे, भागना स्टार्ट कर दिया और भाग गया पहाड़ियों में। एक बात और समझना, इससे पहले 1572 में जिस समय युद्ध नहीं हुआ था, किसका युद्ध नहीं हुआ था? उदय सिंह का युद्ध हो गया था। उदय सिंह का जब से ही मेवाड़ में, चित्तौड़ में जो उदय सिंह के साथ और अकबर से युद्ध हो गया था, इसके बाद यहीं से कौन भाग गया था? अकबर भाग गया था, क्योंकि जीत नहीं पाया था। कौन नहीं? मेवाड़ में जो चित्तौड़ में युद्ध किया था उसने 1567 में उदय सिंह से जीत नहीं पाया था। तो ये कहा कि अरे हम जीत नहीं पाए, भाग के आ गया, दोबारा युद्ध करने गया था। कौन? हल्दी घाटी में। और हम कहा कि हम चलते हैं युद्ध करने के लिए। तो इससे युद्ध करने से पहले ना 1572 में इसने अपने 4 लोगों को, जलाल खान को, देखो किसको किसको भेजता है कि समझाओ जाके कि हमारा अधीनता राणा प्रताप स्वीकार कर ले। किसको? जलाल खान को भेजा, मानसिंह को भेजा, भगवान दास को भेजा, और टोडरमल को भेजता है। कहता है जाओ ना तुम लोग पता करो कि ये मेरा अधीनता स्वीकार कर ले तो मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसने अधीनता स्वीकार नहीं किया ना, हम कैसे कर लें? इसने अधीनता स्वीकार नहीं किया, तो जम के युद्ध हुई थी वहीं पे। दोनों में युद्ध हुई थी। ये वाला गुजरात वाला भी बहुत भारी युद्ध था, ध्यान में रहे। ठीक है, 76 में युद्ध हो गया। 1591 में इसने अब दक्षिण भारत पहुंचा, और दक्षिण भारत में खानदेश में युद्ध किया, वहाँ पे जीत लिया। लेकिन दोबारा खानदेश वाले स्टार्ट हो जाते हैं, कहते हैं कि ना अभी हम ना तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। कब? 1601 में
कहते हैं कि दूसरा युद्ध फिर किया, ये अकबर ने दूसरा युद्ध किया। यहाँ पे अपने दिमाग से, जैसे नहीं कहते हैं कि रिश्वत उश्वत खिला दीजिए, रिश्वत उश्वत खिला के जीत गया। पूरे जगहों पे बाउंड्री बनवा के सब अंदर लुके हुए थे ओमन घुसवा दिया गया और ये जाके मार पीट के और सबको अधीन अपना बना लिया था। तो उधर से हर एक वहाँ का क्या क्या चीज़ वहाँ पे जीता। वहाँ पे गोलकुंडा था, बीजापुर था, खानदेश था, ये सब जीत लिया था। लेकिन अहमदनगर ना नहीं इसके हाथ आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे चाँद बीबी थी वहाँ की रानी, और कही कि बात मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली हूँ। बाद में समझाने बुझाने के बाद वो भी अपना अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, अब एक में खानदेश का, कौन सा खानदेश वाला जो था, असीरगढ़ था। जो खानदेश असीरगढ़ का जो जीता था, इसमें अकबर ने अपने को सम्राट घोषित कर दिया था। अकबर ने जीत लिया और अपने को अपना उपाधि सम्राट, कौन सा उपाधि धारण किया, सम्राट की उपाधि इसने धारण कर लिया। और 1601 में इसने असीरगढ़ को जीत लिया पूरी तरीके से। अब इसकी तो जीत कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है, 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु फतेहपुर सीकरी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी ये रहता बहुत ज़्यादा था, इसकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे। अब बताइए कि जो ये इसका मकबरा तो फिर वहीं बनेगा, कहाँ पे बनेगा इसका मकबरा, बताइए मकबरा कहाँ बनेगा। तो ये सिकंदरा में बनता है। सिकंदरा आगरा में, आगरा से 400 किलोमीटर की दूरी पे है सिकंदरा, वहाँ पे इसकी मकबरा बना देता। इसने कुछ काम किए थे, ये भी देख लेते हैं। इसने इबादत खाना, जैसे कि एक बहुत बड़ा चारों तरफ से बाउंड्री बना के एक इमारत बना दिया, जिस तरीके से बना दिया। कब बना दिया था? 1575 में इसने बना दिया अकबर ने। और अकबर ने कहा कि सभी लोगों के लिए ये बृहस्पतिवार को ये दरवाज़ा खोला जाएगा और इसमें मैं आऊँगा, और इसमें मैं पूरे लोगों के लिए क्या करूँगा कि इसमें अकबर अपना चर्चा करेगा, हर एक बात के लिए चर्चा करेगा। ना कोई हिंदू, ना कोई सिख, ना कोई कोई नहीं, कोई धर्म यहाँ पे नहीं किसी को, इसे मतलब ये कोई नहीं मानेगा। सभी लोग गए वहाँ पे, भीड़ भाड़ ज़्यादा होने लगा, आपस में मारपीट करने लगे, फिर इसको बंद करना पड़ गया इसी को। ठीक है, इसके बाद इसने आईने और अकबरनामा का रचना एक किसने किया था? तो इसको किया था अबुल फजल ने। ये आईने है अकबरी, इसने अकबरनामा एक किताब का रचना किया और उसमें लिख दिया क्या, पहले भाग में इसने लिख दिया था अबुल फजल ने, इसने पहले भाग में लिख दिया था कि अकबर के बचपन का पूरी कहानी लिख दिया था। फिर अकबर के जवानी का जितना भी युद्ध किया था उसको लिख दिया था। फिर इसने अपना आईने और अकबरी लिख दिया था, अपनी जीवन की चर्चा इसने अपनी सब कुछ डाल दिया था कि भैया हम क्या थे, अकबर के आईना के समान थे, हम इसके बहुत करीबी थे, हम इसके एकदम दर्पण के समान थे। जब ये कुछ होता था ये मेरे से बात करता था, हम इससे बात करते थे, यानी कि ये सब कुछ हमें, लेकिन ये इसके बहुत करीबी था। और जब इसके बेटा जहांगीर बहुत परेशान कर रहा था कि पिताश्री आप हटिए, अब हम राजा बनेंगे, इसी को भेजा था समझाने के लिए, और इसी अबुल फजल को मरवा दिया था, इसका हत्या करवा दिया था, वीर सिंह से इसका हत्या करवा दिया था। इसका नाम क्या था? अबुल फजल को इसे ख़त्म करवा दिया, बहुत करीबी था। तो इसने एक किताब लिख के गया। फतेहपुर सीकरी में एक सुंदर इमारत इसने बनवाया था, जिसको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। इसने खूब सुंदर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, आगरा में है बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी। उसके बाद इसका मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। सिकंदरा यानी सिकंदरा आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदरा है, यहाँ पे है। इसने अब आई थी जोधाबाई, और जोधाबाई ने कहा कि देखो अब बहुत कुछ ऐसे ऐसे काम कर चुके हो, लेकिन कुछ जनता के लिए कुछ बढ़िया काम कर दो। कहा कि क्या करें बताओ? और तुम कहोगे तो हम चांद तारे तोड़ लाएंगे, अब तुम कहोगे तो मैं क्या नहीं करूँगा। पहले से 2 बीवी है, लेकिन तीसरी के लिए देखो कितना सोच है, अच्छा खासा लेके बैठा हुआ। तो कहा कि एक काम करो ना, जोधाबाई बोली कि एक काम करो कि जो दास प्रथा है इसे ख़त्म कर दो। तो इसने 1562 में दास प्रथा को ख़त्म कर दिया। अब 1562 में जोधाबाई से शादी हुआ था, आमेर में युद्ध करके लाया था, इसको जीत के लाया था। जीत के क्या लाया, इसके बाप से लड़ा भी था, भारमल से लड़ा भी था। इसका भाई था भगवंत दास को भी अपने महल में रखने लगा। भगवंत दास का बेटा था मानसिंह को, अपने नवरत्नों में मानसिंह को रख लिया था। भैया नवरत्न के बारे में बहुत पूछते हैं, नवरत्न का पूरा फूल यहाँ पे देख लेना, क्या क्या नवरत्न में कौन कौन क्या क्या करता है उसके बारे में।
1563 में इसने तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स लेता था, इस टैक्स को हटा दिया। भैया तीर्थ करने वाले पे टैक्स अब नहीं लगेगा। 1563 में इसने टैक्स हटा दिया। अब 1564 में इसने जजिया कर पर जो टैक्स था, जजिया कर लगाया जाता था, वो भी हटा दिया। जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम जो लाया था, पहला मुस्लिम जो आया था ना, ये जजिया कर लगा दिया था और जजिया कर सबसे लेता था जजिया कर। लेकिन ये 5 लोगों से, ध्यान में रहे, 5 लोगों से नहीं लेता था। एक विकलांग महिला, बच्चा, बूढ़ा और एक था ब्राह्मण। इससे जजिया कर ये नहीं लेता था। और इसने क्या किया कि पूरी तरीके से अकबर ने जजिया कर को ही हटवा दिया था। अब इसके दरबार में 9 रत्न थे जो विद्वान थे। 9 रत्न का मतलब क्या होता है? विद्वान लोग को रखा था कि कौन क्या क्या कर सकता है। विद्वानों को चुन लिया था कि ये तुम ये काम करोगे, तुम ये चीज़ मुझे बताओगे। देखा था कि इसके पास कितना दिमाग था। अबुल फजल, जिसको मैं अभी आपको बताई हूँ कि आईने अकबरी अकबरनामा का इसने रचना किया था। तो ये एक लेखक था। अबुल फजल एक लेखक था, एक फैजी था, एक गणितज्ञ था। ये लीलावती ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया था। तानसेन ने संगीतकार में ये बहुत बढ़िया था। ये ग्वालियर का था। इसका बचपन का नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। और बीरबल इसका एक सलाहकार था। सबसे ज़्यादा सलाह के किसी से भी लेता था तो ये बीरबल से लेता था। टोडरमल जो थे भू राजस्व के बारे में बताते थे। यहाँ पे भूमि आपका ये वित्त मंत्रालय का ये काम करते थे कि आपका ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ, आपको इस तरीके से काम को करना चाहिए। मान सिंह इसके सेनापति थे। मान सिंह के पिता का नाम भगवंत दास था। मुल्ला दो प्याजा, ये बात को बार बार काटने में इसको बड़ा मजा आता था। किसी बात को जैसे ना वाह वाह करके बोला जाता है तो बात को काट देता था किसी को। कहा जाता है कि 2 प्याज को साथ में खाता था, मतलब कि खाने के साथ इसको 2 प्याज चाहिए, इसलिए इसे मुल्ला दो प्याजा रख दिया इसका नाम। और ये भैया ये बात को बार बार काटता था। इसके बाद है अबुल रहीम खाने खाना। अबुल रहीम खाने खाना ये कवि थे। ये बाबरनामा, जो बाबर का किताब लिखा गया था बाबरनामा, इस उसने अपने आत्मकथा को लिखा था तो इसने फारसी में अनुवाद करके सुनाया था, बताया था अकबर को। तो अकबर ने क्या किया था कि उसके दादाजी का नाम था बाबर, और बाबर कहा था कि मेरा मकबरा कहाँ होना चाहिए? काबुल में होना चाहिए। मतलब मेरा जो मरूँ तो मेरा जो मट्टी है दफनाया जाए कहाँ पे? काबुल में। इसने बाबर ने आराम बाग बनवाया था आगरा में गया और देखा आराम बाग में पिताजी को मेरे पिताजी ने दफना दिया है, हुमायूं ने दफना दिया है। निकाल इसमें से, निकलवाया, उसको उठाया और ले गया। कहा कि मट्टी थोड़ा सा, कुछ तो बचा नहीं लेकिन मट्टी उठाओ ले जाके इसने काबुल में दफनवा दिया था। तो इस अबुल रहीम खाने खाना ने बहुत बढ़िया से इसका अनुवाद करता था। इसके बाद हकीम हुकाम था, ये चिकित्सक था, बढ़िया इसका पर्सनल चिकित्सक था, बढ़िया से बीमार उमार होता था, हर चीज़ के वैद्य का काम करता था। तो ये 9 के 9 रत्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके युद्ध समझ में आया, उसने क्या कहाँ बनवाया, उसका कौन सा जीवन का पूरा परिचय आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे आप लोगों को पूरा देख सकते हो कि अकबर का युद्ध किस तरीके से हुआ था। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं आपको मिलूंगी आपसे, इसके बाद जहांगीर के बारे में बताऊंगी। अगर यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लग गया हो तो बढ़िया से इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार करके देखना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।